एक सवाल हमारे जेहन में काफ़ी दिनों से आ रहा हो, ये सवाल हर भारतीय नागरिक के दिलो दिमाग में जेहन में आ रहा होगा कि क्या हम वोट देते हैं, किसी एमपी एमएलए बनाते हैं तो हम ये सोच के बनाते हैं कि उस पार्टी का सदस्य होगा, वो आएगा, काम करेगा, उसकी आइडियोलॉजी को पढ़ के, उसके विचारों को सोच कर, उसकी विचारधारा पर जाकर हम वोट करते हैं। और हर किसी का अलग अलग पसंद होता है, हर किसी की एक विचारधारा होती है और उसी विचारधारा को फॉलो करता है और वोट करता है। पर क्या आज का समाज और आज की पॉलिटिक्स इतनी गिर चुकी है कि वो सिर्फ पावर का गेम समझती है, पावर का गेम ही बचा, पॉलिटिक्स में सब कुछ खत्म हो चुका है। और अब देखो, हम वोट करते हैं किसी और को, वो आज मतलब हम कहते कि अरे भैया वो तुमको गाली दे रहे हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं करते, आज हमने इनको वोट दिया, और कल वही जाकर उस दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, हम ये कहते हैं कि पावर में जो भी पार्टी है, जो भी लोग हैं, चाहे कोई पार्टी हो, उस पार्टी में अगर जाके दूसरी पार्टी का मेंबर मिलता है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पावर क्लैश है, पावर की लड़ाई है, डेवलपमेंट फंड की लड़ाई है या आइडियोलॉजी की लड़ाई है। क्योंकि अब सोचने वाली बात है कि इतना पावरफुल कैसे कोई हो सकता है कि सामने वाले की आइडियोलॉजी ही ख़त्म कर दे। क्योंकि अगर मान लो, अगर पर्सनली अगर हमारी बात की जाए, अगर हम कोई अपनी किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो क्या हम इतने कमज़ोर हो जाएंगे, इतने हम गिर जाएंगे कि हम आइडियोलॉजी को छोड़कर आज कुछ और कहेंगे, कल कुछ और कह देंगे। आज हमारे माँ बाप कोई और है, कल कोई और जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। सबकी अपनी आइडियोलॉजी होती है। आज हम कोई काम करते हैं तो अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से करते हैं, अपने सोच से करते हैं, अपने विचार से करते हैं। तो क्या आज की पॉलिटिक्स ऐसी हो चुकी है कि वहाँ पे मतलब हम अब कहने में बहुत शर्म भी आती है कि हम भारत में रहते हैं और हमें आजकल ऐसी पॉलिटिक्स देखने को मिली और इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मंत्री नेता लोग सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और इस चीज़ से खुशियाँ मनाई जाती है। कोई पार्टी हो, मैं कहता हूँ, अगर उस पार्टी का बदला टूट के उसमें जाता है तो भी खुशियाँ मनाते हैं, उसका टूट के उसमें आता है तो भी खुशियाँ मनाते हैं। तो भैया ये कौन सी डेमोक्रेसी है और इसका कौन सा जश्न मना रहे हैं, और इस जश्न में शामिल होने वाले लोग कौन हैं, और ये क्या जश्न है या एक ऐसा दुख और दर्द है हर नागरिक के लिए जो आने वाले टाइम में धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा। अभी तो नहीं समझ में हमें आएगा, लेकिन धीमे धीमे, और ये हमें लगता है 10-12 साल के बाद ये समझ में आने भी लगा है लोगों को कि यार हम कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ रहे हैं, चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, हमारी फ्रीडम पीछे जा रही है। और क्यों जा रही है, क्या कारण है, ये तो सोचने वाली बात है। पर ये सवाल पूछना बहुत वाजिब है कि हम अगर वोट आपको दे रहे हैं तो आप अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के अपने पॉलिटिकल पावर के लिए, अपने डेवलपमेंट फंड के लिए, जो भी आप कारण रहे हो या फिर जो भी मजबूरियाँ हों, आप उस चीज़ को छोड़ के हमारे वोट को का अनादर करके आप क्यों दूसरी पार्टी में जाओ। ये सवाल बहुत वाजिब है और पूछना भी वाजिब बनता है। क्योंकि अभी एक घटना हुई महाराष्ट्र में कि शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसके काफ़ी सांसदों ने छोड़ के वहाँ की जो सिंधे जी वाली शिवसेना है उसको ज्वाइन कर लिया। एटलीस्ट इसको एनडीए की पार्ट है। और यार एक इतनी बड़ी बात है कि बाला साहब ठाकरे जो थे महाराष्ट्र के लिए मतलब राजा आदमी थे, और हमारे देश में उनका एक अलग ही जगह था, अलग ही मान था, सम्मान था। तो क्या उनकी आइडियोलॉजी इतनी कमज़ोर हो गई? अगर उनकी आइडियोलॉजी इतनी कमज़ोर हो गई तो क्या शिंदे जी की आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि जिस इंसान ने पार्टी बनाई, जिसकी आइडियोलॉजी चीज़ चल रही थी, वो आइडियोलॉजी को छोड़ के जो सामने वाला उस पार्टी का वर्कर था या जो उस पार्टी में काम कर रहे होंगे या उस पार्टी में बड़े ओहदे पर रहे होंगे, उन्होंने उस पार्टी में, क्योंकि उनके सपोर्ट में ज़्यादा लोग थे, तो क्या उनकी आइडियोलॉजी उनसे बेटर हो गई? ये सवाल पूछना तो बहुत वाजिब है। और ये चीज़ हम देखेंगे बंगाल में भी देख रहे हैं कि वहाँ पे भी जो वहाँ पे ममता की पार्टी थी, उसके काफ़ी एमपी सदस्यों ने छोड़कर वहाँ करंट गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, और या तो दूसरी गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो यार ये सवाल तो बनता ही ना, कोई पार्टी ज्वाइन करो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर फिर आप वोट हमसे क्यों लेते हो? आप वोट लो उसी पार्टी से लड़के। अगर हम आपसे खुश होंगे, अगर हमारी आइडियोलॉजी आपसे आइडियोलॉजी की मैच करेगी तो हम बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये तो गलत है ना कि आप कहते कुछ करते कुछ। और एक चीज़ और भी है, सबके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या कोई भी जब पार्टी पावर में रहती है, इसके पहले अभी बीजेपी, इससे पहले कांग्रेस थी, या सेंटर में आप होती है, सपा होती है, जैसे यूपी में बसपा होती है,
तो एक चीज़ हमेशा देखने को मिली है कि जब भी कोई पार्टी आपका उस पावर में रहती है तो वो क्या करती है कि अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश करती है। मीन्स कि अपोजिशन के लोगों को जैसे न तैसे करके बस भैया अपोजिशन न रहे, सारा कंपटीशन खत्म कर दो। ये हमने सपा में भी देखा था, बसपा में भी देखा था, करंट में भी देखते हैं, कांग्रेस में भी देखा था, और ये होते आ रहा है। तो कम से कम हमारी आइडियोलॉजी तो ऐसी होनी ही चाहिए कि हम जिस बात पे खड़े हैं, जिस बात पे अड़े हैं, वो बात पे हम अड़े रहें, उस बात को करते रहें और हम अपनी बातों को रख सके। अगर हम मान लो आज अपने एमपी साथ सवाल पूछते, मान लो आज जैसे हम लोग क्या कि एमपी सपा के हैं, कहीं के एमपी बसपा के होंगे, यूपी के जैसे हमारे कहीं के भाजपा के होंगे, तो हम अपने एमपी सवाल पूछ सकते हैं कि भाई साहब आपको हमने वोट दिया था, आपने क्या किया, आपका तो जवाब देंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपका आइडियोलॉजी इस पार्टी से, कल उस पार्टी से। तो भाई आपने तो अपना डेवलपमेंट किया, आपने अपनी मजबूरियाँ गिना दी। हमारी मजबूरियाँ कहाँ है, हमारा डेवलपमेंट कहाँ गया? हमारी बातें कौन करेगा, समाज की बातें कौन करेगा? हम तो आम नागरिक हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम वोट देने के लिए बने हुए हैं, वोट बैंक के तौर पर आप यूज़ करो, इसका जो इच्छा करो, बातें बड़ी बड़ी कर लो, और जब काम की बात है तो काम की बात पे आप गायब हो जाओ। और ये बनता भी है कि अगर हम डेमोक्रेसी में अगर कोई बंदे को वोट देते हैं, वो स्विच करता है, तो क्या जो फाइनल वर्डिक्ट रहा जिस पे हमने वोट किया, जिस पे वो जीत कर रहा है, तो क्या वो सेटिस्फाई करता है हमारे वोट से, हमारे जो रिज़ल्ट से दोनों मैच करते हैं या नहीं? और एक चीज़ और भी आप समझो और समझना भी चाहिए हम लोग को कि ये लड़ाई है किस बात की। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भैया उन्होंने गए, उन्होंने सही किया, गलत किया। ये लड़ाई किस चीज़ की है? पावर की लड़ाई है, या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, या पॉलिटिकल सर्वाइवर है? किस चीज़ की लड़ाई है? या आपकी कोई ऐसी मजबूरी है जिस मजबूरी को सामने वाली पावर में रहने वाली पार्टी जानती है और वो आपको उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर रही है? आखिर प्रॉब्लम क्या है, लड़ाई किस बात की है? और एक चीज़ और है कि कोई नेता कोई भी हो, आप सोचो कोई भी होता है, अगर कोई पावर में भी पार्टी है, वो इतने पैसे खर्च कर देती है, लोगों को दे देती है, वो उसमें चले आते हैं। वो मतलब ऐसा हो रहा है, आप सोचो कि जैसे हम लोग कॉर्पोरेट में स्विच करते हैं, भाई इस कंपनी में आ जाए, कल उस कंपनी में स्विच करें, कल। तो यार एक बात सिंपल सी है, हमारी कॉर्पोरेट में हमारे काम को पूछा जाता है, हमारे काम को पूछा था, हमारे काम पे स्विच होते हैं। पर क्या वही कॉर्पोरेट कल्चर आप ला रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जहाँ पे सिर्फ स्विच के ऑप्शन ही हो? मतलब काम के ऑप्शन नहीं, आप काम पे वोट तो अगर ये बात हो जाएगी तो आप काम पे आके वोट मांगना, ना कि पार्टी पे भैया हम इसका पार्टी के मेरी आइडियोलॉजी है, मैं ये कर दूंगा। आप आओ काम करके दिखाओ, काम पे वोट मांगो तो समझ में आएगा। और आप काम पे वोट अगर मांगोगे तो फिर पार्टी इसके लिए मैटर ही नहीं करेगी, आप तो निर्दलीय भी लड़के जीत जाओगे। तो बात तो कहीं ना कहीं वाजिब भी है और ये जहन में आती भी है। और इंडिया में जो आजकल पॉलिटिकल पार्टी आजकल जो रश दिख रहा है स्विच करने का, ये बिल्कुल कॉर्पोरेट कल्चर जैसा हो गया है और ये हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है। और ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं बदनाम भी कर रहा है, देश दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। क्योंकि यार देखा जाए तो हर पार्टी अपना काम करती है। हम ये नहीं कहते कोई भी पार्टी आएगी तो भारत को बर्बाद करने आएगी, कोई नहीं ऐसा सोचता, कोई इंडिविजुअल नहीं सोचता। सबके लिए हमारा देश महान है और सबके पहले भारत ही प्रथम है। तो इतना तो कन्फर्म है कि कोई हमारे देश को नुकसान नहीं करेगा। ये ज़रूर होता है कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम करता है, पर ये हमारी एक बहुत ही प्यारी रिक्वेस्ट है और वाजिब सवाल भी है कि भाई अगर आपकी आइडियोलॉजी सही है, आप सही सोचते हो, तो कम से कम उस पार्टी से लड़ो, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करो जहाँ से आप हो। ये ना करो कि आज मैं इससे हूँ, कल उससे हूँ, कल उससे हूँ, आज उनसे सवाल पूछूंगा, कल उनसे नहीं पूछूंगा। ये गलत है। अगर आप कर रहे हो तो जेन्युइनली सबके साथ करो, सबके साथ वैसे ही रहो और सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करो। और अगर आपकी कोई मजबूरी भी बनती है तो आप आओ, समाज के सामने अपनी बात रखो, मेरी ये मजबूरी है। और हम तो कहते हैं यार कि मजबूर क्यों होना, जब हम जैसे आम नागरिक मजबूर नहीं होते हैं, जब हम जैसे आम नागरिक अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आप क्यों मजबूर हो जा रहे हो? आपकी क्या ऐसी मजबूरी है कि आपको स्विच करना पड़ा? आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपकी ऐसी कौन सी पावर की कमी है? क्या ऐसा है कि आप स्विच कर रहे हो पार्टीज टू पार्टी? और क्या आप आज वहाँ गए तो कल ऐसा होगा कि कल नई दूसरी पार्टी आई, कल कोई और पावर, कल फिर आप स्विच करोगे? तो यार हम तो नागरिक ऐसे ही बदनाम रहेंगे, हम ऐसे ही परेशान रहेंगे। हम भैया किसको वोट दे रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।
और ये कहीं ना कहीं कंपटीशन ख़त्म करने वाली बात है। और हम तो कहते हैं डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये हम वाजिब हर पार्टी से कहते हैं कि भाई आप किसी पार्टी के हो, लेकिन डेमोक्रेसी को बचा के रखना है। तो जो भी पावर में हो वो भी ज़रूरी है, जो अपोजिशन हो वो भी ज़रूरी है। पावर का काम होता है काम करना, अपोजिशन का काम होता है सवाल पूछना। और उस सवाल पे अगर पावर में रहने वाली पार्टी काम करती है तो देश की उन्नति होती है और बहुत ज़्यादा आप देखोगे ग्रोथ होती है। लेकिन वहीं पे हम कहें कि पावर वाली पार्टीज़ के लोग अपोजिशन में जाते हैं, अपोजिशन पावर जाते हैं, कभी यहाँ के कभी वहाँ के, तो वो कंट्री सिर्फ उसी में व्यस्त हो जाती है। वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कम हो जाते हैं। और वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे लोगों के माइंडसेट भी धुंधले पड़ने लगते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि यार हम वोट देते ही क्यों, इससे अच्छा तो ना दो, और दे ही रहे तो। और लोग अपना धीमे धीमे आप देखो कि वोट देने से पीछे हटते जाएंगे। जो भी मिडिल क्लास है, जो भी लोग अर्न करते हैं, हार्ड मनी अर्न करते हैं, वो लोग छोड़ने लगेंगे चीज़ें। तो हमारा सवाल बिल्कुल आपसे है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए। क्या जिसको हम वोट देते हैं वो वोट बैंक लेके सिर्फ वो जीत कर वो पार्टी स्विच करते रहे, वो हमें चाहिए, या हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान चाहिए जो किसी भी सिचुएशन में वो इतना दम रखता हो, ऐसा काम करता हो, वो किसी पार्टी का गुलाम ना हो, किसी पार्टी की वजह से ना हो, वो निर्दल भी लड़े तो इतना काम किया हो, इतना पावरफुल हो, इतना खुद में इतना एक वन मैन आर्मी हो कि हम उसके अलावा किसी बारे में सोच ना सके। तो हमें कैसा नेता चाहिए, हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और ये जरूर बताना कि जो अभी बंगाल में जो हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो अदर स्टेट्स में हो रहा है, वो क्या सही हो रहा है और क्या होना चाहिए, और हमारा क्या संदेश है लोगों के लिए। और प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी, हम ऐसी बातों पे और आगे डिस्कशन करते रहेंगे। धन्यवाद।